अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इंतखाबात होंगे। आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि इंतखाबात होंगे। अगर 8 फरवरी को नहीं होंगे तो मार्च से पहले तो होने हैं। इससे पहले साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी भी इसी किस्म का इशारा दे चुके। इंतखाबाती शेड्यूल आ चुका, नामजदगी फॉर्म जारी होना शुरू हो गए हैं और जमा कराने के हवाले से, तारीख में तोसी के हवाले से दरख्वास्तें आ गई हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त आई है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, जिसके हवाले से वफाक पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात के हवाले से सवालात बरकरार हैं कि वाकई इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आने वाले इंतखाबात की रोशनी में हुकूमत किसकी बनेगी, इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है। नून लीग ज़ाहिरी तौर पर यह दावा कर रही है कि न सिर्फ हुकूमत तो उसकी बनेगी और मेजॉरिटी उनकी होगी। यह तो अलग से बात है कि वाकई हुकूमत बनेगी किसकी, क्योंकि बहुत सारे दिन अभी इंतखाबात में पड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो होमवर्क है वो अंदरून खाना जारी है और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिरी तौर पर मीडिया पर छाई हुई है कि हुकूमत उसकी बननी है। लेकिन ये आईनी और कानूनी फोरम पर जो दरख्वास्तें आई हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आने वाले इंतखाबात के हवाले से वाकई कुछ दिन तोसी हो सकती है? वो इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 4 से ज़्यादा अहम सियासी जमातों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। JUI फजल रहमान ग्रुप ने एक दरख्वास्त भेजी है और उसके अलावा MQM पाकिस्तान पहले से दरख्वास्त दे चुकी। मुस्लिम लीग नून वालों ने यह कहा कि हम पीछे क्यों रहे। इसहाक डार ने एक दरख्वास्त दे दी और उसके अलावा बाप की तरफ से भी एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हो गई है। दरख्वास्त खत भेजा गया है कि जो नामजदगी फॉर्म जारी किए जा रहे हैं वो दाखिल करने के हवाले से या जमा करने के हवाले से जो तारीख है उसमें तोसी की जाए। 22 दिसंबर आखिरी तारीख है दरख्वास्तें जमा कराने के हवाले से। इसका मतलब है कि कल रात 12 बजे तक इंतखाबाती शेड्यूल के मुताबिक दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। अभी सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को जो टिकट्स हैं उनकी फराहमी के हवाले से मुशावरत कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी सियासी जमातें ये अब फैसला कर रही हैं कि उनके लिए मौजू उम्मीदवार कौन होगा। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ये जो तारीख में तोसी करने की बात है, सियासी जमातें 4 से 5 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने रुजू किया और उनका ये कहना है कि जो इंतखाबाती नामजदगी फॉर्म है उसमें बहुत सारे दस्तावेज देने हैं। न सिर्फ फॉर्म की फिलिंग का अहम मरहला है, बाकी जो उनके लिए क्लीन सर्टिफिकेट उनमें होते हैं, उनके जो टैक्स गोशवारे उनके हवाले से दस्तावेज देने होते हैं, उनके जो अहले खाना के जो टैक्स गोशवारे हैं वो जमा कराने होते हैं और उसके अलावा जो बाकी जो लवाजमात हैं उनको पूरा करना एक लंबा मरहला है। तो इसलिए जो तारीख मुकर्रर की गई है उसमें तोसी की जाए। मैंने जैसे आपको पहले से बता दिया, 4 जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर हल्का बंदियों के हवाले से और जो सीटें मुख्तस की गई उसके हवाले से इल्ज़ामबाजियों की भी का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के बाद अब KP के बार ने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि KPK की नशस्तें काट दी गई हैं, कम कर दी गई हैं। इसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजाहतें आ चुकी हैं। अब इन दरखास्तों पर, इन खतूत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी फैसला करना है कि जो नामजदगी फॉर्म जमा कराने की तारीख है, दाखिला की तारीख है, उसमें तोसी मुमकिन है या नहीं है। क्योंकि सियासी जमातें कहती हैं कि जो इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर है उसमें तो तोसी न की जाए, लेकिन जो फॉर्म जमा कराने की तारीख है उसमें तोसी की जाए। उसके अलावा PTI उसके बानी या साबिक चेयरमैन इमरान खान के हवाले से तोशाखाना केस में एक अहम फैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जो सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त थी
और उसकी नाअहली के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। इसका मतलब है कि इमरान खान के लिए जो सज़ा तोशाखाना केस में हुई है वो सज़ा भी बरकरार है और उसकी नाअहली बरकरार है। ये एक अहम मरहला है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अब बहुत सारे ऐसे सियासी कायदीन हैं जिनकी नाअहली के हवाले से दरख्वास्तें मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी, तो शायद इमरान खान भी उन्हीं दरख्वास्त गुजारों में शामिल हो। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से उसके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें यह दावा किया गया है कि इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानदार होते हुए नजर नहीं आ रहे। बैरिस्टर गौहर ने जो दरख्वास्त दाखिल की है उसमें वफाक के पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी ठहराया गया है और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उनकी गैर जानदारी को, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए ताकि सारी जो सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अभी इस दरख्वास्त की भी समाअत होनी है, तो ये चीज़ें अभी भी आईनी और कानूनी फोरम पर मौजूद हैं, इनके फैसले होने हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दरख्वास्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास दरख्वास्तें हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो सियासी हवाले से पेश रफ्ता है वो ये है कि सियासी जमातें जमाती बुनियादों पर और इनफरादी बुनियादों पर इंतखाबात से पहले जो इत्तेहाद का अमल है या एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट का अमल है, यह मरहला भी शुरू हो चुका। इतलात ये है कि KPK में 3 से 4 सियासी जमातों ने खुफिया तौर पर या पसे पर्दा इंतखाबाती इत्तेहाद किया है। इंतखाबाती इत्तेहाद हो या सीट एडजस्टमेंट को कहना ज्यादा मौजू होगा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, JUI और ANP ने KPK में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला तय कर लिए हैं और ये फैसला ये हुआ है कि ये चारों जमातें PTI का मुकाबला करेंगी और यह भी मुमकिन है कि नून लीग भी उनके मुकाबले में वहां मौजूद हो। इसके हवाले से तय यह हुआ है कि जिस सियासी जमात ने 2018 के इंतखाबात में किसी भी हल्के से ज्यादा वोट लिए, तो बाकी सियासी जमातें आने वाले इंतखाबात में भी उसी हल्के से उसी सियासी जमात को सपोर्ट करेंगी और उसके बाद उसका 2 नंबर 3 नंबर पे जो आए सियासी जमातें आई हैं या जो उम्मीदवार आया है तो उसकी सपोर्ट करने का या हिमायत करने का तयन होगा। तो ये पस पर्दा चीज़ें होने शुरू हो गई हैं। सिंध के हवाले से मामलात अलग हैं क्योंकि वहाँ JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबला आने के इम्कानात मौजूद हैं और इसी तरह और पंजाब में JUI और नून लीग का इत्तेहाद होना है। तो ये बहुत सारे सवालात तो मौजूद हैं कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो जोड़ तोड़ होने जा रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हैरान कुन भी होंगी और लोगों के लिए, आवाम के लिए फैसला करना भी मुश्किल होगा कि किस सियासी जमात की सपोर्ट करनी है, किसकी नहीं करनी, कौन किसके आशीर्वाद से इंतखाबात में आ रहा है या हुकूमत किसकी बनेगी। क्योंकि इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ आने वाली वफाकी हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि हुकूमत बनेगी उसकी, क्योंकि लोग उनके साथ हैं और उम्मीदवार उनके साथ हैं और बयानिया और जो हवा चल रही है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत में है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका ये दावा है कि अंदरून खाना साबिक़ सदर आसिफ जरदारी जो काम कर रहे हैं उनके नताइज ये आएंगे कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। और दावा ये भी है कि मौजूदा हालात में आप किसी सूरत में KPK में और पंजाब में तहरीक इंसाफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसका नुकसान हर लामहला हर सूरत में नून लीग को होगा। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बाकी सियासी जमातों को। बहुत सारे मराहल हैं, बहुत सारे अवामिल हैं जिनके लिए इंतज़ार की ज़रूरत है।
अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।